मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बीएनएस की धारा 348 पर जिक्र किया था। अभी हम कर रहे हैं बीएनएस की धारा 349 पर। भारतीय न्याय संहिता की धारा 349 में वर्णित है सेलिंग गुड्स मार्क्ड विथ ए काउंटर फेट प्रॉपर्टी मार्क, यानी कोई व्यक्ति कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय करता है तो इस सेक्शन में परिभाषित किया गया है और इसमें सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि कूटकृत माल है, यानी फर्ज संपत्ति चिन्ह इस पर अंकित किया हुआ है और उसका विक्रय करता है स्वयं या ऐसी किसी पेटी, पैकेज या अन्य पथ पर जिसमें ऐसा माल रखा हो, कोई कूटकृत संपत्ति चिन्ह लगा हुआ हो या छपा होते हुए जानकारी में बेचता है या बेचने के लिए विदर्शित करता है या अपने कब्जे में रखता है, तो इसमें दोषी होगा। कि लेकिन इसमें है कि उसको यदि ये साबित कर देता है कि उसमें इसका कहीं पर नकलीपन के बारे में जानकारी नहीं था कि यह सामान जो है नकली है, या अभियोजक बताता है, जो एपीपी होते हैं, यदि उससे पूछता है इसमें कौन है या कैसे सामान आया है, तो यदि सच्चाई बता देता है कि हम नहीं जानते थे, इसमें फलना ने दिया था, तो भी दोषी होने से बच जाता है। और सब सेक्शन 3 कहता है कि यह प्रूफ कर दे कि उसने निर्दोषता पूर्व कार्य किया था, यानी कहीं से दोषी नहीं था, तो इस सेक्शन से बच सकता है, यानी दंडित होने से बच सकता है। और यदि इसमें यह सिद्ध हो जाता है कि इसने अपराध किया है, तो 1 साल की सजा होगी, फाइन होगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि यह पहले आपको सेक्शन 486 आईपीसी में वर्णित था, जो अब बीएनएस की धारा 349 में वर्णित है। और यह जो अपराध है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। इसमें एक खास चीज़ है कि यह कंपाउंडेबल है, यानी जिसको लॉस हुआ है या जिसको लॉस होने का कोशिश किया गया, वह यदि चाहे तो इसको समझौता कर सकता है। बाय द पर्सन टू whom loss or injury is caused by such use। तो यह हुई बात 349 आईपीसी की धारा 486 के अनुसार और 349 बीएनएस की धारा के अनुसार। फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम 350 पर चर्चा करेंगे। मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।